चलिए अब इस गाथा को देखते हैं। सो संजमम न गिणहदी, वह संयम न गणहदी, संयम को ग्रहण नहीं करता। देश देशज मम बाण बंध दे आऊ, बंध दे, देश माने देश संयम है, वैसे संयम को भी ग्रहण नहीं करता और देश संयम को भी ग्रहण नहीं करता। ना बंध दे आयु, और इस तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता, इसकी विशेषता है। संयम का भी ग्रहण नहीं होता, देश संयम का भी नहीं होता, और ना बंध दे आयु, आयु का बंध नहीं। मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? सो संयम न गिण हदी, वह संयम को नहीं ग्रहण करता। देश जमम वाण बंध दे आऊ, और देश संयम भी ग्रहण नहीं करता। वाह तथा न बंध दे आऊ, इस तीसरे मिश्र परिणामों के कारण आयु का बंध भी नहीं होता। सम्मम वा विच्छम वा, सम्यक्त अथवा मिथ्यात्व, परिभज्जीय मर्दिनीय, परिभज्जीय मर्दिनीय मेण, परिभज्जीय मरदी नियमेण। देखो तीसरे गुण स्थान में, ध्यान से सुनना बेटा, जो तीसरे गुण स्थान वाला है वो ना तो संयम को ग्रहण करता, माने तीसरे से सातवें में भी नहीं जा सकता, और ना ही देश संयम को ग्रहण करता, माने तीसरे से पांचवें में भी नहीं जाता, और उसको तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध भी नहीं होता। सम्मम व मिच्छम व, या तो सम्यक्त्व के परिणामों में या मिथ्यात्व के परिणामों में, परिवज्जीय माने उसमें उसको प्राप्त करके, सम्यक्त्व एवं मिथ्यात्व के परिणामों को प्राप्त करके मरदी नियमेन। अगर इसको मरण करना होता है तो या तो मिथ्यात्व गुण स्थान में जाके मरे या सम्यक्त्व में जाके मरे, माने उसने जिस परिणामों में बंद किया होगा आयु का, वो उसी गुण स्थान में जाकर मरेगा। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, देश संयम और सकल संयम का ग्रहण भी नहीं होता। प्राप्त करके मरण करता है। गाथा बहुत सरल थी, बस इसमें विशेषता बताई है, इसकी 4 विशेषताएं। पहली, देश संयम का ग्रहण नहीं होता मिश्र परिणामों में, सकल संयम का ग्रहण नहीं होता। इस मिश्र परिणामों में आयु कर्म का बंध नहीं होता इस गुण स्थान वाले को, और इस गुण स्थान में मरण भी नहीं होता। लेकिन अगर उसे मरना हो तो उसने जिस परिणामों में आयु बांधी थी, अगर सम्यक्त गुण स्थान में बांधी थी तो सम्यक्त में जाके मरेगा, मिथ्यात्व में आयु बांधी थी तो मिथ्यात्व परिणामों को प्राप्त करके ही मरण को प्राप्त होगा। क्लियर? पूछूंगा, आप बताओ। अनिमेषा बताएंगे इसका अर्थ। बताइए क्या क्या 4 विशेषताएं। ब्लैंक स्वस्ति, मुंह में पेन नहीं। जो तीसरे गुण स्थान वाला है उसे संयम को ग्रहण नहीं करता, देश संयम को ग्रहण नहीं करता, सम्यक्त या मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त करता है। पहले भी ना ही बंध दे आऊ, आऊ मैंने, ठीक है, सुन रहे हो? सम्यक्त व मिच्छम, मतलब सम्यक्त या मिथ्यात्व गुण स्थान को परिवज्जीय, मतलब
प्राप्त करता करता है। मरण मरदी प्रिय में मतलब अगर उसका मरण भी होना है तो इस गुण स्थान में तो नहीं होगा, या तो मिथ्यात्व परिणामों में जाके मरेगा या सम्यक्त्व के। और वो भी कैसे कि जिस परिणामों से आयु बांधी होगी उन्हीं परिणामों में जाकर मरेगा। ठीक है, आसान है। तो 3 विशेषताएं थी। अब इस अर्थ को और स्पष्ट करते हैं। अभी इसको और स्पष्ट कर रहे हैं। सम्मत मिच्छ परिणामेषु जहिम आउगम पुरा बद्धम। सम्यक अथवा मिथ्यात्व परिणामों में जहीं माने जहां, आउगम पुरा बद्धम, पुरा मैंने पहले, आउगम मैंने आयु का बंध किया था। इधर ध्यान से देखो, सम्यक या मिथ्या। ये अंत की लाइन का स्पष्टीकरण है। अब नेक्स्ट गाथा में ये जो अंतिम लाइन थी ना, सम्मम वा मिच्छम वा मणिवज्जीय मरदी नियमेन, या तो सम्यक्त में जाके या मिथ्यात्व में जाके मरण को प्राप्त होता है। अब उसको खुलासा कर रहे हैं। सम्यक्त या मिथ्यात्व परिणामों में से जहां आयुगम पुरा, पुरा मैंने पहले, पहले उसने जिस गुण स्थान में आयु बांधी थी, जिन परिणामों से आयु बांधी थी, उन्हीं परिणामों को प्राप्त करके मरण को प्राप्त होता है। जही मैंने जहां आयु, पूरा मैंने पहले बांधी थी, तही मैंने वही। ठीक है, वही मैंने वही या उन्हीं परिणामों में। ठीक है, तो सम्यक और मिथ्यात्व परिणामों में से जहां उसने पहले आयु बांधी थी, उन्हीं परिणामों में जाकर वही मरण करता है। अब आगे की बात, मरणंत समुद्घात, यानी मारणांतिक समुद्घात। समुद्घात आपने पढ़े हैं, कितने होते हैं? क्या होता है समुद्घात? आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर तक फैलना। मारणांतिक समुद्घात क्या होता है कि जब मरण का समय नजदीक होता है, अंतिम अंतर्मुख, पहले आत्मा के प्रदेश जहां मरकर पैदा होना है वहां तक आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, टच करके वापस आते हैं। लेकिन ये कहते हैं मरणांत समुद्घातो वियना नहीं होता, मिस्सम्मी, यानी मिश्र परिणामों में, मिश्र गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। ऐसे वाला लिखो, वही अथवा उसी परिणाम। मारणांतिक, मरण से पहले किसी जीव के आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना जहां जाकर जन्म लेना है वहां तक फैलते हैं। ठीक है, आत्मा के प्रदेश, जैसे यहाँ से मर के मान लो हमें जबलपुर में जन्म लेना है। ठीक है, जबलपुर में जिस जगह, तुम जबलपुर के हो? अच्छा, तो आत्मा के प्रदेश यहाँ से निकलेंगे, यहाँ तो रहेंगे, वहाँ तक फैलेंगे जबलपुर तक, और वहाँ जहाँ जन्म लेना है उस स्थान को स्पर्श करके वापस आत्मा के प्रदेश वापस आ जाएंगे। इसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। तो इस तीसरे गुण स्थान में देश संयम और सकल संयम का ग्रहण नहीं होता, आयु कर्म का बंध नहीं होता, मरण भी नहीं होता और मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता।
अब अगर मरता भी है तो कहाँ मरता है कि जिन परिणामों में उसने पहले अपनी आयु बांधी थी उन्हीं परिणामों में जाकर मरण को प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? आसान है ना, एकदम विशेषताएं हैं। बढ़े आगे, ज्ञानम समझ में आया बेटा? बताओ जरा फटाफट खड़े होके, जल्दी से खड़े हो जाओ, पहले फटाफट खड़े हो जाओ, लगा के बताओ पहले वाली गाथा का अर्थ। घबराओ मत, बताओ। गलत होगा तो मैं ठीक कर दूंगा। इसका अर्थ बताओ। सो संजमम न गिण हदी। परी बताओ। ठीक है, वह संयम न गिण हदी, संयम को ग्रहण, जब तो जल्दी देख ले। सो संयमम न गिण हदी, वह संयम को ग्रहण नहीं करता। कौन? अनिमेषा। कौन संयम को ग्रहण नहीं करता? कौन ग्रहण नहीं करता? परी बताओगे? किसकी बात चल रही है ये? हाँ बताओ। मिश्र गुण स्थान वाले की, तीसरे गुण स्थान वाले की चर्चा चल रही है। मैं सब देख रहा हूँ, कहाँ ध्यान है? लिखने में ही ध्यान नहीं रखना, सुनने में भी ध्यान रखना है। ठीक है, लिखा भी है। वह संयम को ना गिण हदी, ग्रहण नहीं करता। देख लो जिसको समझ में नहीं आया फटाफट। अनिमेषा। देश संयम, देश संयम को भी नहीं ग्रहण करता। वाणा बंद दे आऊ, बताओ परी। आयु का बंध भी नहीं होता। कहाँ कहाँ नहीं होता? तीसरे गुण स्थान में। आगे समझ में? बैठ जाओ। सम्मम व मिच्छम व, सम्यक्तु में या परिवज्जीय माने प्राप्त होकर, यानी उन परिणामों को प्राप्त होकर क्या करता है? नियम से मरता है। उन्हीं गुण स्थान में जाके मरेगा, उन्हीं परिणामों में जाके मरेगा। लेकिन यहाँ मिश्र गुण स्थान में, मिश्र परिणामों में नहीं मरेगा। अब कहाँ जाके कैसे मरेगा उसकी अगली गाथा बताते हैं। सम्मत मिच्छ परिणामेषु, सम्यक या मिथ्यात्व परिणामों में, जही आउगम पुराबद्धम, जही मैंने जहां या जैसे परिणामों में। आउगम, आउगम मैंने पुरा मैंने पहले। ठीक है, जिस परिणामों में आयु पहले बांधी थी, तही मरणम, उन्हीं परिणामों में मरण को प्राप्त होता है। और एक खास बात, मरणंत समुद्घादो, यानी मारणांतिक समुद्घात वीर न, वो भी नहीं होता। कहाँ? मिस्सम्मी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? साफ कर दूं? पहले कुछ पूछूं? नहीं पूछूं? वो कह रहा नहीं। अच्छा मिटाओ नहीं, अभी नोट नहीं किया? ज्ञप्ति को दे दे, ज्ञप्ति नोट कर देगी। तो बेटा सुनने में ध्यान लगाया कर, नोटिंग के चक्कर में कुछ नहीं समझता। चलिए 25 नंबर की गाथा देखें, बाद में नोट करना, मिटा नहीं रहा। सम्मत देश घादिस, सुदया दो वेदगम हवे सम्मम, फिर से बोलो। चलमलिन मगाढ़ं तम, नित्यं कम अक्वण हेदु। समझाऊं? आ गई? अब ये चौथे गुण स्थान की बात प्रारंभ हुई। कौन से गुण स्थान की? क्या नाम है चौथे गुण स्थान का? अविरत सम्यक। ज्ञानम थोड़ा या तो इधर बैठ या थोड़ा उधर बैठ, थोड़ा उधर खिसक। ठीक है, बस ठीक है।
सम्मत देश घादिस उदयादो, सम्यक देश घाती के उदय से। सम्यक तो प्रकृति थी एक, जब कभी किसी को पहली बार उपशम सम्यक हुआ तो जो उसके मिथ्यात्व का द्रव्य था वो 3 भागों में टूट गया। वो 3 प्रकृतियां कौन कौन सी थी? सम्यक प्रकृति। अब सम्यक प्रकृति कैसी थी? सम्यक देश घाती प्रकृति के उदयादो, ठीक है। सम्यक देश घाती प्रकृति के उदय का वेदगम हवे सम्मम। वेदगम माने होता है वेदन करता है, वेदगम माने वेदन करता है, अनुभव करता है। यानी उसको सम्यक दर्शन तो है, लेकिन अभी सम्यक दर्शन में क्या हो रहा है कि सम्यक तो प्रकृति का उदय है। तो ये जो सम्यक तो प्रकृति है ये देशघाती प्रकृति है, तो इसलिए पूरा घात तो नहीं करती सम्यक दर्शन का। क्या करती है उसमें? चल मलिन मगाढ़मतम, तो उसमें दोष लगाती है, चल दोष, मल दोष और अगाढ़ दोष। कौन कौन से? देखो ये आपको समझ में आ गया। सम्मत यानी सम्यक्त्व देशघाती के उदय से, माने देशघाती प्रकृति का उदय है। कौन सी? सम्यक्त्व प्रकृति। किसकी प्रकृति है ये सम्यक्त्व प्रकृति? दर्शन मोहनीय की। दर्शन मोहनीय का काम क्या है? सम्यक दर्शन का नाश करना, सम्यक दर्शन का घात करना। लेकिन ये सम्यक्त्व प्रकृति है देशघाती। कैसी है? तो देशघाती प्रकृति में एक तो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं और देशघाती स्पर्धक होते हैं। अब देशघाती प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है, यानी जो सम्यक्त्व प्रकृति है इसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, देशघाती स्पर्धकों का उदय है। इसलिए सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में रहते हुए भी सम्यक दर्शन का नाश नहीं होता, सम्यक दर्शन बना रहता है। वेदगम हवे सम्मम। सम्मम माने सम्यक्त्व। कौन सा सम्यक्त्व होता है? इसी को कहते हैं वेदक सम्यक्त्व। क्या कहते हैं? वेदक सम्यक्त्व। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ वेदन होता है। किसका वेदन होता है? सम्यक्त्व प्रकृति के उदय का। देखो वेदक सम्यक्त्व का दूसरा नाम पता है आपको? छायोपशमिक सम्यक्त्व। क्या नाम है वेदक सम्यक्त्व का? इसी को छायोपशमिक सम्यक्त्व भी कहते हैं, इसी को वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। तो इसका अर्थ समझ लो, सम्यक्त्व देशघाती प्रकृति के उदय में जीव के जो परिणाम होते हैं, है ना, वो परिणाम कहलाते हैं वेदक सम्यक्त्व। क्या कहलाते हैं? वो वेदक सम्यक्त्व क्यों कहलाते हैं मैंने ये भी बता दिया। क्योंकि सम्यक्त्व प्रकृति के उदय का वेदन करते हैं, तो इसलिए कौन सा सम्यक्त्व कहलाया? वेदक सम्यक्त्व। वेदक सम्यक्त्व का दूसरा नाम, क्योंकि इसमें क्षय और उपशम है, उदयाभावी क्षय है। किस किस का? मिथ्यात्व प्रकृति का और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का है। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के आगामी काल में उदय में आने वाले जो निषेक है सर्वघाती, उनका सदवस्था रूप उपशम। और वर्तमान कालीन ये जो सम्यक्त प्रकृति है, ये देशघाती प्रकृति है, इसका उदय है, इसलिए क्षय उपशम सम्यक्त कहलाता है। और यहाँ जीव को सम्यक्त प्रकृति के उदय का वेदन रहता है, माने उस प्रकृति के उदय में जो अपने परिणामों में दोष आता है
उसका वेदन होता है, इसलिए इसका नाम वेदक सम्यक्त अथवा जल्दी ऊपर का नोट डाउन कर ले फटाफट, बाद में चल मले न मगाड़म तम, और वहां क्या होता है मल अगाड़ दोष लगते हैं। क्यों लगते हैं दोष? क्योंकि देशघाती प्रकृति का उदय है ना, तो ये देशघाती प्रकृति सम्यक्त्व का तो घात नहीं करती, लेकिन थोड़े से दोष लगते हैं। मल दोष होते हैं 25 दोष, पढ़े ना आपने, शंका आदि, 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, वो है 25 मल दोष। चल दोष क्या होते हैं कि थोड़ा चलायमान पना रहता है, जैसे पानी है ना, पानी में थोड़ी सी चंचलता हो तो आप अपना उसमें मुंह ठीक से नहीं देख सकते, पानी में तरंगे उठ रही हैं तो उसमें चलाचल पना है तो आप ठीक से मुंह नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार ही जो छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, वेदक सम्यक दर्शन है, इसमें थोड़ा चलाचल पना बना रहता है, तो इसमें वैसी निश्चलता नहीं बनती जैसे कि छायिक सम्यक्त्व या औपशमिक सम्यक्त्व में होती है। मल दोष क्या है कि छायोपशमिक सम्यक्त्व रहते हुए भी उसको कभी कभी थोड़ी सी शंका हो जाती है, कभी आकांक्षा हो जाती है, कभी विचिकित्सा दोष लगता है, लेकिन वो लगेगा अतिचार रूप में, ठीक है ना, माइनर दोष लगते हैं, लेकिन उसका प्रतिक्रमण करता है। अगाड़ मैंने गाढ़ापना नहीं है, जैसे एक तो जवान आदमी अपनी लाठी रख के चले तो उसमें गाढ़पना है, और एक बूढ़े की लाठी तो टिकी तो है लेकिन वो कप कपाती है, तो आगे तो बढ़ता है लेकिन थोड़ा कांप कर लाठी टिका कर। तो ऐसे बूढ़े की लाठी का उदाहरण दिया अगाढ़ दोष के लिए, माने सम्यक दर्शन तो है लेकिन उसमें गाढ़पन नहीं होता, जैसा गाढ़पन औपशमिक या छायिक सम्यक्त्व में होता है वैसा गाढ़पना इसमें नहीं होता। देखो उदाहरण दिया, जैसे कैसा मानता है कि शांतिनाथ भगवान शांति के कर्ता हैं, पारसनाथ भगवान संकट मोचक हैं, ये तो स्थूल रूप में बता रहे हैं, बाकी जो उसके दोष हैं वो केवल ज्ञान गम्य हैं, कुछ छोटे मोटे दोष लगते हैं, और उस दोष लगने का कारण क्या है? सम्यक्त्व प्रकृति का उदय है तो विरोधी सम्यक दर्शन की, लेकिन इतनी भी विरोधी नहीं है कि सम्यक दर्शन को रहने ही ना दे। सम्यक दर्शन तो रहता है लेकिन उसमें थोड़े बहुत दोष लगते हैं, उन दोषों का नाम चल मल अगाढ़ दोष। नित्यम कम खवण हेदु, और वह कम खवण माने क्षय, कर्म के क्षय का हेतु है। कौन? छायोपशमिक सम्यक्त्व। कर्म के क्षय का हेतु क्यों है? वो इसलिए, किसी को भी अगर छायिक सम्यक्त्व होता है तो छायोपशमिक सम्यक्त्व की दशा में ही जो सत्ता में पड़े हुए मिथ्यात्व कर्म हैं उनका क्षय करना प्रारंभ करता है। इसलिए ये जो वेदक सम्यक्त्व वाला है, ये जो दर्शन मोहनीय कर्म बचा हुआ है ना सत्ता में, उसका क्षय करने वाला ये वेदक सम्यक दृष्टि ही हो सकता है। औपशमिक सम्यक्त्व से छायिक सम्यक्त्व नहीं होता। छायोपशमिक सम्यक्त्व में रहकर जो सत्ता में मिथ्यात्व पड़ा है उसकी छपना संभव है। इसलिए क्या लिखा कि नित्यम माने नित्य। ये कैसा है छायोपशमिक सम्यक्त्व? नित्य का मतलब लेना अधिकतम 66 सागर तक, हमेशा नहीं बना रहता। 66 वो भी ऐसे बनता है कि जैसे यहाँ मनुष्य है, ठीक है। अब 20 सागर की आयु किसकी होती है? 20 सागर की 13वें 14वें स्वर्ग की होती है ना शायद। 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 22 सागर है। एक सूत्र है ना, सूत्र याद है? द्विरधिकानी तो, हाँ द्विरधिकानी तो 2 अधिक यानी 20 सागर है 13वें 14वें में, और फिर 2 अधिक 22 सागर है 15वें 16वें में। पढ़ा था ना ऐसा? क्या है सूत्र? 3 है ना, क्या है?
पंचदश भी अधिकानी थी। 7 सागर थी पहले महेंद्र में, महेंद्र और ईशान में 7 सागर थी। अब उसमें जोड़ते हुए चलते हैं आगे आगे उतनी उतनी। सोधर में ईशान में 2 होती है, सोधर ईशान सानत कुमार महेंद्र 7 7 सागर है। अब उस 7 सागर में जोड़ते जाओ। 13 है क्या? सूत्र दोबारा बोलना। त्रयोदश यानी 13 जोड़ो और फिर पंचदश 15 जोड़ो, तो 13 जोड़ेंगे, 13 और 7 20 सागर। तो 13वें 14वें जो स्वर्ग हैं उनकी उत्कृष्ट आयु 20 सागर है। तो यहाँ से कोई मनुष्य मरकर 20 सागर की आयु वाला देव बने, फिर आकर मनुष्य बने, फिर संयम को ग्रहण करके फिर 16वें स्वर्ग का देव बने 22 सागर की आयु वाला, फिर आए, फिर मनुष्य बने, फिर संयम ग्रहण करके मरण करके 24 सागर की आयु वाला देव बने। ऐसे बनते हैं 66 सागर कुछ अधिक। ये क्षयोपम सम्यक्त्व का मैक्सिमम टाइम 66 सागर है। ठीक है, तो यह नित्य का अर्थ सिर्फ 66 सागर लेना। तो ये परिणाम नित्य कर्म क्षय के कारण है। नित्य का क्या लेना? अधिकतम उत्कृष्ट 66 सागर, अंतर्मुख से लेकर 66 सागर तक, माने जब तक ये क्षयोपम सम्यक्त्व बना रहता है तब तक ये कर्मों के निर्जरा के कारण है। एक बार फिर से समझाऊं इसको। सम्मत देश घादिस उदयादो, सम्यक्त्व जो देशघाती प्रकृति है उसके उदय में जीव को जो परिणाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेदगम हवे सम्मम। वो कौन सा सम्यक्त्व है? वेदक सम्यक्त्व। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए भी लिख दिया कि जहां ये जीव वेदन करता है, किसका? सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में जो होने वाले परिणाम हैं उनका वेदन करता है, इसलिए इसका नाम वेदक सम्यक्त्व है। दूसरा नाम चलमलागाढ़ दोष लगते हैं। और ये नित्य माने जब तक ये सम्यक्त्व रहता है कर्म क्षय का कारण होता है। कम्मम कम्मक खवण, खवण मैंने क्षपण, हेतु, कर्मों के क्षपण का हेतु है। हाँ, उसका लॉजिक ये दिया कि क्षयोपम सम्यक्त्व वाला ही मिथ्यात्व प्रकृति की क्षपणा कर सकता है। औपशमिक सम्यक्त्व वाला मिथ्यात्व की क्षपणा नहीं करता। यानी क्षयोपम सम्यक्त्व के काल में रहते रहते जो सत्ता में मिथ्यात्व पड़ा है उसका क्षय करता जाता है, और जब पूरा क्षय हो जाता है तब यहाँ से सीधा क्या हो जाता है? क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है। एक गाथा और ऊपर का रब कर दूं। सत्कन्नम, सत्कन्नम मैंने 7, उपसमदो मैंने उसके उपशम से। सत्कन्नम यानी 7 प्रकृतियों के उपशम से, यानी अब औपशमिक सम्यक्त्व की बात आ रही है। सत्कन्नम उपसमदो यानी 7 प्रकृतियों के उपशम से। उन 7 प्रकृतियों का नाम कौन बताएगा? बताइए जल्दी से। मिथ्यात्व। अच्छी बात है। 7 प्रकृतियों के नाम बताओ।
सम्यक प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी। वेरी गुड। देखो भाई, 7 प्रकृतियां कौन सी होती है कि जिनका उपशम होने पर औपशमिक सम्यक्त होता है? 3 दर्शन मोहनीय की। कौन कौन सी? मिथ्यात्व। बेटा सुनो, दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां है ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। और 4 हैं अनंतानुबंधी आदि। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और लोभ। 3 और 4 7। तो इन 7 प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्मो औपशमिक सम्यक्त होता है। खयादु क्रियोय, और उसके क्षय से क्षयिक सम्यक्त होता है। किनके? इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त, और इन्हीं 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक्त होता है। विधीय कसाय दयादो, विधीय माने दूसरी, मैंने बताया था ना, बे का मतलब 2, विधीय मतलब दूसरी कषाय। 4 कषाय चौकड़ी होती हैं, पहली अनंतानुबंधी, दूसरी अप्रत्यक्षायन। तो अप्रत्यक्षायन कषाय के उदय से असंजदो यानी असंयम होता है। चौथे गुण स्थान में चलिए कीजिए। खया माने क्षय से, किनके? अपनी 7 प्रकृतियों के क्षय से। ठीक है। विधीय कसाय दयादो, विधीय मैंने दूसरी, कौन सी? है प्रत्यक्षानावरण, दूसरी है प्रत्यक्षानावरण कषाय के उदय से। क्या रहता है? उसको असंयम रहता है। चौथे गुण स्थान में क्या रहता है? हाँ बताऊंगा। लिख लिया आप सबने? क्यों? देखो, सत्तन हम उपशम दो, यानी 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। उपशम सम्मो, उपशम सम्मो माने औपशमिक सम्यक्त होता है। कैसे होता है? 3 दर्शन मोहनीय की और 4 अनंतानुबंधी, इन 7 प्रकृतियों के उपशम होने से, यानी उपशम से जो भाव हुआ वो औपशमिक। क्या हुआ? औपशमिक सम्यक्त। खया माने क्षया, और इन्हीं 7 प्रकृतियों का अगर क्षय हो जाए, क्षय और उपशम में क्या डिफरेंस है बेटा बता दीजिए? कहाँ? क्षय और उपशम में क्या अंतर है? हाँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा बेटा। क्षय और उपशम एक ही बात है कि अलग अलग है? बताओ, स्वस्ति बताओ। उपशम में दब जाती है और क्षय में उसका नाश हो जाता है। पूरा नाश हो जाता है। गिलास में पानी दिखाया था, मैल नीचे दब गया, उपशम, और वो मैल साफ करके हटा दिया बाहर, क्षय। तो उन्हीं 7 प्रकृतियों के क्षय से खय्यो, खय्यो माने क्षयिक सम्यक्त होता है। विधीय कसाय उदयादो, दूसरी कसाय यानी अप्रत्यक्षानावरण का उदय रहता है। इसलिए असंजदो होदी सम्मो, ये जो है असंयमी होता है, ये सम्यक दृष्टि असंयमी होता है। तो क्या हुआ? इसलिए इसको क्या नाम दिया? असंयत सम्यक दृष्टि। असंजदो होदी सम्मो, ये जो सम्यक दृष्टि है ये असंयमी होता है। क्यों होता है असंयमी? क्योंकि इसके दूसरी अप्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय है। आज तो हो गई 4 5 मिनट भाई। क्या करें बेटा? इसलिए इसको क्या
कहा असंयत सम्यक दृष्टि। असंयत क्यों कहा इसको? क्योंकि इसके दूसरे कषाय का उदय है। दूसरी कषाय का क्या काम है प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान का मतलब क्या होता है? नहीं जी, प्रत्याख्यान माने होता है त्याग। प्रत्याख्यान माने क्या होता है? और अप्रत्याख्यान माने जो बिल्कुल भी त्याग ना होने दे। ठीक है, अप्रत्याख्यानावरण यानी जो जरा से भी त्याग पर आवरण डाले। तो अप्रत्याख्यानावरण देश संयम नहीं होने देती, सकल संयम नहीं होने देती, नहीं होने देती। आ गया समझ में? एक बार गाथा पढ़ लें, गाथा पढ़ लें। मोखया दुखयोय विधियत सायुधयादो। आसान है वैसे, ठीक है। तो अब देख लेना, जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर लेना, जिसमें गुणस्थानों का स्वरूप चल रहा है। जा वाणी के ज्ञान से सूझ लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत बंधो। चलिए।